तुम उल्टे बैठ के गा रहे। भोले बाबा ने कहा नंदी, प्रायः बच्चे विवाह के समय सीधे होते हैं और विवाह के बाद सब उल्टे चलते हैं। प्रायः विवाह के समय बच्चे सब सीधे होते हैं और विवाह के बाद प्रायः बच्चे उल्टे चलते हैं। और जब विवाह के समय उल्टे बैठेंगे, जब विवाह के समय उल्टे बैठेंगे, जब सब घूमते हैं हम भी घूमेंगे, तब उल्टे बैठेंगे, तब घूमेंगे तो सीधे चल जाएंगे। इसलिए भगवान शंकर नंदी पर बैठ के गए और नंदी का मुंह इधर और बाबा का मुंह इधर। जैसे भोले बाबा नंदी पर बैठ करके चले हैं, इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, ब्रह्मा, विष्णु अपने अपने समूह को लेकर के आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु भगवान से, महाराज बोले हाँ, पर लायक दुल्हन जग जैसा ये बर है और बर के योग्य दुल्हन है। कहीं ऐसा ना हो इतने प्रेम से हम लोग जा रहे हैं और कभी इतनी जल्दी भगाए न जाओ। आप लड़की वाले जब देखेंगे तो सीधे कहेंगे जैसे आए हो बिना नाश्ता के ऐसे वापस हो जाओ। क्यों? जैसा बर है और बर के योग्य दुल्हन नहीं। विष्णु भगवान ने कहा देखो पहले तो ये शादी करने को तैयार नहीं, पहले तो ये शादी करने को तैयार नहीं था और जैसे तैसे शादी के लिए तैयार हुआ है। अगर हम लोग कुछ भी कहेंगे तो ये सीधे कहेगा शादी करने तुम जाओ, हमें जाने नहीं। और अगर बारात में लड़का ना हो तो बारातियों का सम्मान होगा क्या? इसलिए कुछ भी मत बोलो, शांत रहो, अगर वापस किए जाओगे तो आ जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा हमें शर्म लग रही है। विष्णु भगवान ने अगर शर्म लग रही तो एक काम करो, अपना अपना समूह अलग अलग कर लो। अगर तुम्हें शर्म लग रही है तो आप अपना अपना समूह अलग अलग कर लो। तब ब्रह्मा जी का अलग हो गया, विष्णु का अलग हो गया, इंद्र का अलग हो गया, वरुण का अलग हो गया, कुबेर का अलग हो गया। आज जब सब लोगों ने अपने अपने समूह अलग कर लिए और भगवान शंकर के पास वही गिने चुने, शंकर जी, नंदी, वीरभद्र, भद्रकाली, वही गिने चुने। भोले बाबा ने देखा, बोले नंदी, बोले हाँ बुला लाओ, जैसे कहा बुला लाओ। और जो नंदी ने पपीरा बजाया, इस शमशान से भूत प्रेत डाकनी काकनी पिशाचनी सब भाग भाग के आए। और कैसे है वो मुखहीन विपुल मुख साहु, किसी के सिर है नहीं और किसी के कई कई सिर, कोई रुंड वाला है, कोई मुंड वाला है और कोई सुंड वाला है। किसी के रुंडे रुंड है, किसी के मुंडे मुंड है और किसी के सुंड वाले सूढ़े सूढ़ है। कुछ तो ऐसे है कि यहां से खावे यहां से निकल जाए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा महाराज पहले तो एक ही खराब था, पहले तो एक ही खराब था, लेकिन अब तो करोड़ों की संख्या में आए। पहले तो एक ही खराब था, अब तो करोड़ों की संख्या में आए। विष्णु भगवान ने कहा कि देखो पहले एक बार हम लोगों ने कान फुटकी की तो इतनी बड़ा आज, अब दोबारा कहोगे तो पता नहीं क्या हो। इसलिए अब चलिए सब नाचते खेलते उछलते कूदते मान के यहाँ पर। आपको मालूम होगा क्योंकि क्रोध में कोई व्यक्ति हो, ध्यान रखना शादी करवाने वाले मजबा को गाली मिलती है।
अगर दामाद अच्छा मिल गया तो बेटी की किस्मत, और बुरा मिल गया तो करवाने वाली की किस्मत। उसने फंसा दिया, जानबूझ के उसने बताया था तुझे। ये कथा से सीख लो। नारद जी तुरंत भगवान शंकर के पास गए और भोले बाबा के पास जाकर के कहा, महाराज वैसे तो तुम्हारे विवाह का कोई सहारा नहीं था, मेरी देन है तो झूठ साफ बोल करके तुम्हारी शादी की तैयारी करवा। अरे तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, कम से कम बेटी वालों की तो इज्जत की परवाह करो। शंकर जी ने कहा, नारद जी बोले हाँ, हमें कमी क्या है? नारद जी ने कहा, तुम्हें अच्छाई भी क्या है? भोले बाबा ने कहा, हमें कमी क्या है? नारद जी ने कहा, तुम्हें अच्छाई भी क्या है? लगा करके भवन, पहन करके कुंडल, लटका करके नरमंदों की माला, सिर पे लाद करके आओ सांप, क्या दूल्हा का यही होता है रूप? अरे तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, कम से कम लड़की वालों की तो इज्जत की परवाह करो। लड़की वालों के यहाँ 100 रिश्तेदार आए, तुम्हें देख करके सब महीना हिमान को खो देंगे, कैसा तुमने पति देखा बेटी के लिए? भोले बाबा ने कहा, नंदी बोले हाँ क्या? जा करके मेरी सास से कहिए, जिसके दामाद ने काल को छीन करके माथे पे रख दिया हो, वो समाज की बेटी का कभी वहां गुजरेगा। अरे कपड़े का, कागज का, सोने का, चांदी का अगर मुकुट रखा जाएगा, ये सुन सकता है, जल सकता है, जल सकता है, पानी में जल सकता। जिसके दामाद ने काल को छीन करके माथे पर रख दिया हो, उस बेटी का सुहाग कभी उजरेगा नहीं। जाओ और जाकर के मेरी सास से कह दो, ये रोने का विषय नहीं, ये हंसने का विषय क्यों? तेरी बेटी का दामाद हजारों अब देवर्षि को बताया। देवर्षि गए और सप्तऋषि में जाकर के मैना को समझाया, मैना जिस बेटी के लिए तुम शोक कर रही हो, ये बेटी आपकी है। जिस बेटी के लिए आप शोक कर रही हो, ये बेटी आपकी नहीं। आप ही सुन लो, बेटी आपकी नहीं है, सीना चौड़ा मतलब है ना। बेटी आपकी नहीं है, बेटी दामाद की अमानत है। बेटा आपका नहीं, बेटा बहू की अमानत है। शरीर आपका नहीं, शरीर संतान की अमानत है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों, वो 50 बराती लाएगा और ढोल बजा करके तुम्हारी बेटी को उठा करके ले जाएगा। तुमने हिम्मत हो तो रोक लो। बेटी आपकी नहीं है, बेटी दामाद की अमानत है। बेटा आपका नहीं है, बेटा बहू की अमानत है। शरीर आपका नहीं, ये शरीर संतान की अमानत। ये शरीर आपका नहीं है, ये शरीर संतान की अमानत है। ये शरीर संतान की अमानत है। बेटी दामाद की अमानत है, बेटा बहू की अमानत है। तो उसकी अमानत उसको दे देना बुद्धमानी है कि उसकी अमानत पे कब्जा करना, ये बुद्धमानी बोलो। जब लड़का आपका है नहीं तो उसे अपना मानना मत। जब बेटी आपकी है नहीं उसे अपना मानना मत। जब शरीर आपका है नहीं तो शरीर को अपना मानना मत। सब ऋषियों ने कहा, माता जी ये बेटी आपकी है ही नहीं, ये बेटी भगवान शंकर की अर्धांगिनी थी, है, रहेगी। ये पूजन में भगवान शंकर की अर्धांगिनी का नाम था सती। इसका अपमान हुआ, वही सती तब कर करके आपके पुण्य के प्रभाव से आपके घर में अवतार लेती है। यह आपका सौभाग्य है, ये भगवान शंकर की अर्धांगिनी थी, है, रहेगी। इसलिए माता जी ये शोक करने का विषय नहीं। जब ये बात कही शोक करने का विषय नहीं है, उसी समय माता मैना का अज्ञानता का पर्दा हटा है। माता जी प्रसन्न हुई है, मरने का निर्णय छोड़ा है, बेटी को तैयार किया है। उधर भगवान शंकर जी ने क्या किया? कर्पूर गौरम
कपूर के समान सुंदर वर्ण, करुणावतारम, करुणा का मानो साक्षात अवतार है। उद्गेय हारम, सर्पों का हार पहना और 16 वर्ष का रूप लेकर के भगवान शंकर बड़े प्रेम के साथ जाते हैं। सबसे पहले इनका द्वार पूजन हुआ है, फिर भोजन हुआ है, वापस गए हैं, फिर इनका साक्षात्कार हुआ है, फिर इनका विवाह हुआ है, कुमार कलेवा हुआ है। अब कुमार कलेवा के बाद ब्राह्मण स्त्रियों को बुलवा करके माता मैना ने अपनी बेटी को पति पर धर्म की शिक्षा दी। पहले मेरी माताएं ब्राह्मण स्त्रियों को बुलवाती थी और बुला करके अपनी बेटी को पति पर धर्म की शिक्षा दिलवाती थी। इस जमाने में कोई माता पिता अपनी बेटी को पति पर धर्म की शिक्षा नहीं। शिव पुराण में लिखा है, इसलिए कह रहा हूँ, पति पिता है। यथा गंगा स्नानेन शरीरम पावनम भवेत्, जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, ऐसे पति तथा नारी के दर्शन करने से सकलम मन वाणी कर्म तीनों शुद्ध हो जाते हैं। लिखा है कि वो पिता, वो माँ, वो पति, वो कुल धन है। यश गृह पति तथा नारी, जिसके घर में पति तथा नारी। मैना ब्राह्मण स्त्रियों से बतवा रही है। ब्राह्मण स्त्रियां कहती, पार्वती पति रूपम गुरु त्यक्त्वा पति अन्नम करो दिया स नारी दुर्भगा रंगा अजे जन्मनि जन्मनि। जो स्त्री अपने पति रूपी गुरु को छोड़ करके और दूसरे पुरुष को गुरु बनाती है, वो स्त्री अपने पति की आयु को खाती है। अब शिव पुराण में पार्वती संहिता पढ़ लेना, उसमें साफ लिखा है स्त्री का गुरु पति है। माताओं को गुरु बनाने का किसी भी शास्त्र में विधान नहीं है और हम लोगों को माताओं को शिष्या बनाने का किसी भी शास्त्र में विधान नहीं है। लेकिन हम लोग मतलबी स्वार्थी है, इसलिए चेला बनाते हैं कम और चेली बनाते ज्यादा। क्यों मालूम है? पुरुषों में विवेक होता है और माताओं में श्रद्धा होती है और पुरुष हमारे पहकावे में आएंगे नहीं और माताएं पहकावे में जल्दी आ जाती है। तो ये शिवकान की कथा से मैं कह रहा हूँ, माताओं को गुरु नहीं बनाना चाहिए। तो माताओं का गुरु पति है। अगर हम पति रूपी गुरु को छोड़ करके अगर दूसरे पति को गुरु बनाती है तो हम अपने पति की आयु का भक्षण करती। यही बात मानस में लिखी, पति तत्पूर्ण जन्म जा पाई अब विधवा होई आई करनाई। और जो सब लोगों के दिमाग में बात बैठी है कि गुरु बनाएंगे नहीं, ज्ञान मिलेगा नहीं, ये बकवास। जीव मात्र का परमात्मा से स्वतंत्र संबंध है, इसमें किसी भी दलाल की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण देते मानस में तारा राम जी के सामने रो रही है, तारा विकल देख रघुराया। आप बताओ, जब तारा रो रही है, अच्छा राम जी ने तारा पे कहा गुरु बनाओ, राम जी ने तारा पे कहा मंदिर जाओ, राम जी ने तारा पे कहा भूखे मरो, राम जी ने तारा पे कहा पूजा करो। क्या लिखा? दीन ज्ञान हर लीनी माया। भगवान ने क्या किया है? उसकी माया को हर लिया और ज्ञान को दे दिया। दूसरा प्रमाण देख ले, गीता में अर्जुन भगवान से कहता मैं आपका शिष्य हूं। अच्छा भगवान ने शिष्य बनाया, पूजा में लगाया, पाठ में लगाया, जाप में लगाया, भूखे मरवाया, सीधे नष्टो मोहा स्मृत लब्धा, उनके मोह को नष्ट किया है और उनको स्थिति को दी है। इसलिए जीव मात्र का परमात्मा से स्वतंत्र संबंध है, जिसमें दलालों के बीच में बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। ये गुरु सब दलाल है, दलाल नहीं दलाल है सभी। ये आपको भगवान से हटाते हैं और अपने में लगाते हैं, आपके पूर्ण परिश्रम की कमाई को लूटते हैं और एसीओ में पड़े पड़े मौज मस्ती मारते हैं। इतनी कड़वी बात कोई नहीं कहेगा, मैं साथ कहता क्यों? जीव मात्र का परमात्मा से स्वतंत्र संबंध है, इसमें किसी भी दलाल की बीच में आवश्यकता नहीं।
और आप ये भी देखते होंगे सत्संग के नाम पर शोषण तो हुआ। हमने देखा शिव चर्चा होती है, वो कहेंगे हरेंद्र भैया की जय, नीलम बहन जी की जय, हरेंद्र भैया की जय, नीलम बहन जी की जय। अच्छा बताइए शिव चर्चा आई, शिव चर्चा आई क्या? ये शिव चर्चा आए कि गधों की चर्चा बोलो आप? इसीलिए मैं कहता हूं बकवास मत करो, समय बहुत कीमती है। ईश्वर कोटि के 5 देवी देवता हैं, इनमें किसी एक व्यक्ति की पूजा करो, उसी का नाम जपो, उसी की चर्चा करो, उसी के सामने रो, उसी के सामने गिड़गिड़ाओ, उसी से कहो, उसी से मांगो, तो स्वयं तुम्हें रास्ता देगा। क्यों भगवान कहते हमने लगो, हम तुम्हें ऐसी रास्ता देंगे, गदान बुद्धि योगम तम। भगवान कहते हमने लगो, तुम्हें ऐसी बुद्धि दूंगा जिससे अनायास बड़ा कल्याण उद्धार हो जाए। तो भगवान की बात पे विश्वास नहीं है, ये चोर लुच्चे लफंगों की बात पे विश्वास हो गया। ये जितने गुरु सच्चे लुच्चे लफंगे रहेंगे, आपको इनकी बात पे विश्वास हो रहा। गीता भगवान कहते हैं हमने लगे, आम काम कर पाते थे, हम आपके सारे पापों को नष्ट करेंगे और अंत में आपको मोक्ष देंगे। आपको भगवान पे विश्वास नहीं है। शिवपुराण में भगवान कह रहे हैं पति रूपम गुरु त्यक्त्वा पति अन्नम करो दिया सा नारी दुर्गानंदा अरे जन्मनी जन्मनी। जो स्त्री पति रूपी गुरु को छोड़ करके और दूसरे को गुरु बनाती है, वो स्त्री अपने पति की आयु को खाती है। जब शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं तब शास्त्र की बात मानना बुद्धमानी है कि ना मानना ये बुद्धमानी है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जो कहता हूं शास्त्र की बात मानो। अपना समय हो गया है, कल और परसों 2 दिन आपके पास बची है। अगर ईश्वर समय दे तो आ जाना और आगे की चर्चा सुन। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम श्री राम। रामचंद्र भगवान की जय। नारायण। कुछ लोग ऐसे बैठे जिनके हाथ नहीं, पता नहीं बेचारे कैसे रोटी खाते हैं। घर में इनकी पत्नियां आ जाओ बैठो, तुम जैसे गुंजों को मुंह में खिलाती हैं। मम्मी के पास हमारा लुंगे बैठे हैं और नेताजी अगर आ जाए तो कहेंगे जिंदाबाद, मर गए क्या आराम खोर। नेताजी आता है तो क्या कहेंगे जिंदाबाद। अब कीर्तन में बड़े लुंगे बैठे हैं और समझदार क्यों? समझदार को इशारा और भैंस को चाहिए इशारा। जिनके हाथ ना खुले तब लुंगे। अभी अडारी और मूछ अब करोगे कंजूसी तो आगे मिलेगी सींग और पूछ। तो अभी चलते खड़े खड़े फिर करोगे देना देना। देखेंगे कौन प्रमोशन की लाइन में है और कौन डिमोशन की लाइन में है। ठीक। राम 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 दो राम 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 का राम राम खात राम राम कर राम राम खात राम राम खात राम 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 कर राम राम प्यारा राम राम बारा राम राम तेरा राम राम चौदा राम राम पन राम राम सोलन राम राम सत्रा राम राम तारा राम राम पुण्य राम 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 प्रेत राम राम काल राम राम तेज राम राम चौत राम राम पत राम राम कांत राम राम कथाय राम राम काय राम राम पुण्य राम राम
Ram Ram Bhakti Salam Ram Bhakti Salam Ram Kente Salam Ram Kente Salam Ram Kente Ram Ram Bhakti Salam Ram Kente Salam Ram Bhakti Salam Ram Kente Salam Ram Kente Ram Ram Kente Salam Ram Ayande Salam Ram Pitande Salam Ram Chavande Salam Ram Pata Ram Ram Siyande Salam Ram Satande Salam Ram Sande Salam Ram Sat Ram Ram Pata Ram Ram Chavan Ram Ram Mawan Ram Ram Ketan Ram Ram Sat Satpan Ram Ram Satpan Ram Ram Satawan Ram Ram Satawan Ram Ram Sat 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 Ram 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 Sat 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 Ram Ram Savat Ram Ram Sat Ram Ram Sat Ram Ram Sat Ram Ram Sat Ram Ram Nasi Ram Ram Asi Ram Ram Kyasi Ram Ram Payasi Ram Ram Sira Ram Ram Sarasi Ram Ram Patasi Ram Ram Siyasi Ram Ram Sata Ram Ram Atasi Ram Ram Nawasi Ram Ram Nase Ram Ram Chande Ram Ram Kat Ram Ram Tirande Ram Ram Sarande Ram Ram Pachande Ram Ram Siya Ram Ram Sapande Ram Ram Apande Ram Ram Nande Ram Ram Sav Ram Ram Pret Ram Ram Do Ram Ram Pret Ram Ram Sat Ram Ram Paat Ram Ram Jai Ram Ram Sap Ram Ram Sap रामचंद्र भगवान की जय। आज पूजन के जो यजमान लोग थे वो आरती में आ जाए। ओम चंद्रमा मनसो जातसो सोजो अजायतम श्रोत्राद्वायुष्यकानसमुखारदधियो जायतो। ओम जय शिव ओम तारा बोले हरे शिव ओम तारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरे दानी दारा ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे बोले पंचानन राधे पंचासन गरुड़ासन पंचासन गरुड़ासन विद्वान साधे ओम हरे 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 महादेव चतुरे बोले आते चौरे रूप मेरा कथा त्रिभुवन रूप मेरा कथा त्रिभुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव अक्षय माला पन माला रुंड माला धारी बोले रुंड माला धारी त्रिपुरारी कांतारी त्रिपुरारी कांतारी हरे
मालाधारी ओम हरे 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 महादेव श्रीकांबर श्रीकांबर माधवमरयन्ते बोले माधवमरयन्ते कनकादिक करुणाभिः कनकादिक करुणाभिः भूतादिक शरण्ये ओम हरे 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 महादेव हरे महादेव सुखमंगल शास्त्र त्रिशूलधारिता बोले शास्त्र त्रिशूलधारिता जय हरिता जय पारिता सुख हरिता सुख कारिता जग पालन करता ओम हरे 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 ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ज्ञानत अविवेका बोले ज्ञानत अविवेका प्रणवाक्षर के माते ओंकार के माते ये रेखा ओम हरे 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 महादेव श्री गुरु स्वामी जी की आरत जो कोई नर गावे स्वामी से मकालित गावे कारक शिवानंद स्वामी भजत हरे हरे स्वामी भगवान के सकल पावे ओम हरे 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव सोमन सुगंध सोमनालयो सोमन सोवाक्त सुजान पुष्पांजल अर्पणिकारो देव करो स्वीकार ज्ञान सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा क्रियाणां परमेश्वरा बंद पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि नमो नमः धर्मुखी अधर्मुखा प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सनातन धर्म की गणेश भगवान की शंकर भगवान की दुर्गा मैया की आज के आनंद की सब संतान की शिव महापुराण की ओम हर हर महादेव। सभी लोग आरती ले लो प्रसाद ले लो और गद्दी को प्रणाम करके जाएंगे। अगर ईश्वर समय दे तो कल और परसों 2 दिन आपके पास बचे हुए हैं और सुबह 8 बजे से पूजन होता है। पूजन में कोई शुल्क नहीं है। अगर ईश्वर समय दे तो आना, पूजन में भी शामिल हो, कथा अपनी 5 से 8 होती कथा में भी शामिल हो। सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे।